जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 9 है, जिसमें से देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज बताएंगे। एकदम पूरा कुछ नहीं लगेगा, एकदम पूरा इजी लगेगा। इसमें इस तरह से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे इसका हिंदी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का गणितीय आगमन सिद्धांत होता है। ठीक है, इसको पहले हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक थ्योरी देके क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रूफ रहता है, क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना, बस यही है। तो इस वीडियो में सारा क्लियर करते हैं। तो पहला क्या है इसका, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है साध्य। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी चीज, किसी भी टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं तो वह तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। जैसे समझिए, लेट सपोज अगर मान ले बोल दे 2 + 2 = 4 होता है, ऑब्वियस है, ट्रू है। ठीक है, अगर नहीं बोल देगा 2 + 2 = 5 होता है, तो आप कभी इसे बोलोगे नहीं ये फॉल्स है, तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। यही है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि किसी भी चीज को टॉपिक पे अगर बात करें, या सिंपल वो कि वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको देखो, बनाने के लिए क्या है कि इसका दो स्टेप में हम चलते हैं। ठीक है, इसका जब क्वेश्चन देंगे तो अभी ये पता चल जाएगा। इसका 2 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जैसे इसका चलते, इसको हम प्रोपोजिशन को इंडिकेट करते इस तरह से, पीएन टर्म्स तक इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पीएन एन क्या है, वेरिएबल है। कहाँ एन क्या है, एन टर्म तक, कि कितने नंबर तक ऑफ टर्म तक ले रहे हैं। ठीक है, एन की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ए के जेड, कुछ भी जो भी मन करे वो ले सकते हैं। वेरिएबल ए टू जेड में जो मन करे वो ले लीजिए। तो हम एन लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, एन लेके चले। ठीक है, अभी यहाँ से क्या, पहला स्टेप में यह बोलता है कि आप n = 1 पुट कीजिए। एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो P1 हो जाएगा। ए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ट्रू कब होगा, जब देखो LHS = RHS होना, यानी 2 + 2 = 4, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है कि स्टेप 2 में हमारा ये इशू आता है, स्टेप 2 में, और स्टेप 1 है कि एन की जगह पे पहले एम पुट कर लीजिए। ठीक है, एन की जगह पे पहले एम पुट कर लीजिए। इसलिए कर रहा हूं कि अभी देखना कि, और यहां पे या क्या लिखिए कि एम, पी की जगह पे m + 1 कर दीजिए, और ये ट्रू होना चाहिए। देखिए कैसे होगा। आप यहां तो सिंपल आप n की जगह पे भी n + 1 रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब भी देखना जैसे कैसे होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक, जहां तक डिमांड है वहां तक जाता है, एन टर्म तक। ठीक है, अब इसको नेचुरल नंबर है, इसको हम इंडिकेट इस तरह से करते हैं Pn तक। अब इसमें देखना हमें = n है। अब n है तो इसका सम निकालने के लिए n × n + 1/2 होता है। इसका भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम प्रूफ नहीं करेंगे, वो आने वाले चैप्टर नए में देखेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर है, Pn है, तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा इतना। ठीक है, प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन मेथड से। तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। तो पहला स्टेप मेरा यह कह रहा है कि Pn जो भी है, Pn जो भी लिए आपने, Pn दिया हुआ है, n = 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, n = 1 हमने पुट कर दिया, तो P1 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। जैसे मान लो n टर्म तक बोला, जैसे इसका सम समझिए। मान लीजिए अगर बोलेगा n 5 टर्म तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखोगे। अगर n मान लो 3 टर्म तक बोला तो 1 + 2 + 3 टर्म तक लिखोगे। अगर n 1 टर्म तक बोला तो सिंपल 1 डाल दीजिए, तो वही किया ना, 1 टर्म तक डाल दिया। अगर 10 तक बोलता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाता। ठीक है, ए हो गया। LHS में n टर्म तक चला गया, क्योंकि n टर्म तक जा रहा है तो हमें 1 ही टर्म तक चाहिए, तो 1 आ गया। अब RHS में देखते हैं। RHS में क्या है, n × n + 1/2। n की जगह पे हमें पुट क्या करना है, 1 करना है, तो 1 × 1 + 1/2। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 2 2 कट जाएगा तो आएगा 1। तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल है।
LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा इक्वल है। तो स्टेप 1 तो हमारा क्या हो गया, ट्रू है, ठीक है। तो स्टेप 1 ट्रू हो गया। स्टेप 2 में आते हैं। तो स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में हमारा क्या है कि जो n है, n की जगह पे m पुट कर दी। इससे क्या ना क्लियरिफाई हो जाता है, चीजों थोड़ा विजुअल अच्छा दिखता है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम चाहें n के डायरेक्ट हम n+1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से दिखने लगे तो इसलिए लिखे चलते हैं कि n की जगह पे पहले m पुट कर लीजिए। तो हम करते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, n की जगह पे m पुट करना है। कुछ तो किए नहीं, n की जगह पे सिर्फ m पुट कर रहे हैं बाई 2। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहां तक n की जगह पे सिर्फ हम m ने पुट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि इसका एक बढ़ा के लिखिए। तो हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं m+1। तो m+1 लिखिएगा तो एक कोलन है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 डॉट, m की जगह पे m+1 रख रहे हैं। तो यहाँ m है तो इसके जगह पे m+1 डाल दिए, इक्वल टू m की जगह पे क्या डालेंगे, m+1। फिर m के जगह पे क्या डालेंगे, m+1 + 1 डिवाइड बाई 2, यही आएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, LHS में चलते, पहले LHS में प्रूव करेंगे। तो LHS में है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 m+1 है, ए दिया हुआ है। अब यहां से थोड़ा सा सोचिएगा, 2 से पहले क्या आ रहा है 1, 3 से पहले क्या आ रहा है 2, 4 से पहले क्या आएगा 3, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 तक जा रहा है। m+1 है तो क्या हम बोल सकते हैं इसके पहले आएगा यहाँ पे m आएगा, हाँ m आ गया, m से आगे फिर m+1 है, फिर इसके आगे m+2 भी ले सकते हैं। तो इससे पहले क्या आएगा, m आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस से m टर्म तक क्या a इतना इक्वल टू a लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं m × m+1/2, a लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसके इतने जगह पे ये लिखे, बच गया ये, तो प्लस है प्लस डाल दिए, m+1 है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा m+1 मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो m+1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा m/2, तो m/2 और इधर m+1 कॉमन आ गया तो बचा इधर 1, तो +1। अब यहाँ देखिए m+1 और m+ यहाँ 2 एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा बाई 2, तो पूरे में 2 ही कर देता हूँ, ए आ गया। और ये भी देखिए सेम ही है, 1 + 1 की डायरेक्ट यहाँ पे 2 कर दीजिए इसको। तो ये देखिए LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो ये भी पार्ट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू जब हो गया तो यही हमें प्रूफ हो गया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से। सिर्फ कैलकुलेशन लगता है, ठीक है, और इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ज्यादा सिंपल है। यहां से देखिए एक बार रिव्यू कर देता हूं। प्रोपोजिशन का मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। पहला स्टेप में n = 1 लेना, P1 अगर ट्रू है। सेकेंड स्टेप में n की जगह पे m पुट कर दिए, थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए चीजें। तो m+1 लेके चलेंगे, ट्रू होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन स्टेप 1, n की जगह पर 1 डाला, a आ गया 1। फिर RHS में भी 1 आ गया, दोनों इक्वल हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, n की जगह पे m पुट कर दिया, तो जो भी लिखा है वही सारा डाल दिया, n की जगह पे m डाल दिए, n की जगह पे m डाल दिए, n की जगह पे m डाल दिए, बस वही किए। अगर ये चीजें यही पे ये वाला कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल ही ये उठा के यहीं डाल सकते हैं। लेकिन क्या किया ना, n की जगह पे m इसलिए लिखे क्योंकि m+1 कर दिए। अगर n+1 करते तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। m+1 लिखा, ठीक है, m+1 लिखा, m के जगह पे m+1, m के जगह पे m+1, m के जगह पे m+1 +1 तो +2 हो गया बाई 2। LHS में उठाएं, इधर हमने क्या किया, इसका 1 + 2 + 3 और यहाँ m+1 से पहले m भी आएगा क्योंकि 2 से पहले 1 आता है, तो ऑब्वियस है m पहले भी आएगा, तो m डाल दिया। और ये जो इक्वल टू क्या दिया हुआ, a दिया हुआ, तो a उठा के यहाँ डाल दिए, प्लस है प्लस m+1, बस यहाँ से कॉमन एलसीएम लिए, आ गया ये पार्ट, इक्वल हो गया। यही था मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट और इसके आने वाले क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मोस्टली 2 वीडियो में आपको इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।